जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गंगा और जमुना की पावन कथा। यह कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं बल्कि पाप, प्रायश्चित और मुक्ति की अनोखी यात्रा है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, गंगा और जमुना। दोनों ही बहनें सरल भक्ति भाव से भरी हुई थी और परिश्रमी थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से होकर जा रही थी। रास्ते में जमुना ने उत्सुकता से साहूकार के खेत से 13 दाने गेहूं के तोड़े। गंगा जी बोली, बहन तूने यह क्या किया? तूने पराया अन्न बिना अनुमति के लिया है। अब तुझ पर ग्रहण लग चुका है। बहन, इस ग्रहण से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? जमुना, तेरा यह ग्रहण तभी धुलेगा जब तू साहूकार के घर 12 वर्ष तक सेवा करेगी, तब तेरा अपराध मिट जाएगा। गंगा की बात मानकर जमुना साहूकार के घर पहुंची और बोली, साहूकार जी, मुझे नौकरी पर रख लो। तुम कौन सा काम कर सकोगी? मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी शर्तें मंजूर है। फिर साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष बीत गए और कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने साहूकारनी को एक सोने का टका दे दिया और कहा, साहूकारनी जी, तुम्हें मेरी बहन गंगा मिलेगी। यह टका उसे दे देना और कहना कि गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ी पहन ले। साहूकार वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे देता है और कहने लगा, जमुना ने यह टका दिया है। साहूकार जी, मेरी बहन जमुना से कहना कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम आ जाओ। साहूकार और साहूकारनी वापस आ गए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले, जमुना, तुम्हारी बहन ने सोने का टका ले लिया और कहा है कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब तुम आ जाओ। यह सुनते ही जमुना मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसी क्षण वह सहस्त्र धारा बनकर बहने लगी और जमुना जी गंगा जी के पास चली गई। तब साहूकार और साहूकारनी दोनों बहुत दुखी और शर्मिंदा हुए और बोले, अरे यह तो स्वयं जमुना जी थी। हमने तो इनसे घर का सारा काम करा लिया है, हमें तो ग्रहण लग चुका है। घबराकर वे प्रायश्चित करने लगे। भोजन, जल उन्होंने सब त्याग दिया। यह देखकर गंगा माता ने जमुना से कहा, बहन, तुम साहूकारनी और साहूकार को कुछ धैर्य बंधा के आई हो या नहीं? बहन, मैं तो कुछ बोल के नहीं आई। तुम्हारी बात सुनते ही मैं खुशी के मारे जल्दी से चली आई। नहीं बहन, तुम्हें उनको धैर्य बंधा के आना चाहिए था। अब जाओ और उन्हें आश्वासन दो, वरना वे जीवन भर दुख में रहेंगे। रात को जब साहूकार और साहूकारनी सो रहे थे तो रात में जमुना माता ने साहूकार दंपत्ति को सपने में दर्शन दिए और कहा, साहूकार और साहूकारनी, तुम दुखी और शर्मिंदा क्यों हो? माता, हमने आपसे अपनी सेवा कराई, यही हमारा पाप है। जमुना माता मुस्कुराई और बोली, तुम उठो, खाओ और पियो, तुम्हारा इसमें कोई दोष ही नहीं है। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से मुझे ग्रहण लग गया था। तुम्हारे घर में 12 वर्ष सेवा करने से मेरा पाप धुल गया और तेरे घर का भी उद्धार हो गया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। सुबह जब साहूकार और साहूकारनी ने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया था
और तभी से यह मान्यता चली कि जो गंगा जमुना माता की कथा श्रद्धा से सुनते हैं उसके जीवन के सभी ग्रहण मिट जाते हैं। हे गंगा जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी को दर्शन दिए, जैसे उनकी मुक्ति कराई, वैसे सबकी मुक्ति कराना, और जैसे उनके अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे सबके घर अन्न धन के भंडारे भरना। बोलिए गंगा जमुना मैया की जय।